मनोहर शर्मा की गली के नुक्कड़ में एक दुकान थी जहां वो रोजमर्रा की चीजें बेचा करते थे। आसपास के लोगों में मनोहर शर्मा की बड़ी इज्जत थी। वहीं गली के दूसरे नुक्कड़ पर एक और दुकान थी जो ज्यादा नहीं चलती थी। उसकी मालिक का नाम जगन था। जगन का स्वभाव भी लोगों के प्रति बहुत ही बुरा था। जब कोई उसकी दुकान पर सामान लेने आता तो वो अक्कड़ कर बात करता, खराब सामान देता, और जब वो बोलते कि सामान खराब है तो कभी नहीं बदलता। वहीं मनोहर शर्मा की दुकान पर लगी हुई भीड़ को देखकर वो पूरा दिन जलता भूनता। एक दिन, अरे ये मनोहर शर्मा तो लोगों से मीठा बोल बोलकर अपना उल्लू सीधा करता है। मनोहर जी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है उन्होंने, तभी आज इज्जत मिल रही है। भाई, मैं तो सीधी बात मुंह पर कहने वाला आदमी हूँ। ग्राहकों की इतनी जी हुजूरी मुझसे तो होगी नहीं। मन हो या ना हो, बस पूरा दिन मुस्कुराते रहो। अरे तो फिर तुम ये दुकान खोलकर क्यों बैठे हो? कोई और काम देख लो। अरे ये सब तो मैं सिर्फ टाइम पास के लिए करता हूँ। उस आदमी के चले जाने के बाद जगन मन ही मन बोलता है, इस मनोहर शर्मा को तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि इसकी दुकानदारी ही बंद हो जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो रात होने का इंतजार करने लगता है। मनोहर जी अपने घर चले जाते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी भारती थी। भारती बहुत ही सभ्य महिला थी और बहुत मिलनसार भी। आस पड़ोस की औरतें किसी न किसी बहाने से उनके पास आती और उनसे बातें किया करती थीं। मनोहर शर्मा और भारती की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो सभी से बहुत प्यार किया करते थे। अरे भारती कहाँ हो? ये आज दुकान में जरा दूध थोड़ा ज्यादा बच गया, इसे गर्म करके बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हें बांट दो। दुकान से आते ही शुरू हो जाते हो, थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो। ठीक है, लाओ मुझे दूध दे दो। भारती दूध गर्म करके बाहर खेल रहे बच्चों को दे देती है। सब बच्चे दूध पीकर बहुत खुश होते हैं। फिर मनोहर और भारती दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वहीं रात को जगन कहीं से टोकरी लाता है और उसमें से मोटे मोटे चूहे मनोहर की दुकान के अंदर छोड़ देता है। अगले दिन सुबह मनोहर शर्मा जब दुकान की तरफ जा रहे थे, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मुझे लगता है आपकी दुकान में कोई गड़बड़ है। मैं रात के समय जब घर लौट रहा था तो बड़ी खटपट की आवाज आ रही थी। मैंने चारों तरफ से देखा, किंतु मुझे कहीं से भी कुछ टूटा हुआ नजर नहीं आया, पर आवाज तो अंदर से ही आ रही थी। ये सुनने के बाद मनोहर भागता हुआ अपनी दुकान पर जाता है और शटर पर लगा हुआ ताला खोलता है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने शटर को बीच में से उठाया हुआ है और अंदर का दृश्य देखकर तो मनोहर शर्मा हिल ही जाते हैं। दुकान में सब तरफ अनाज, चीनी, दालें बिखरी हुई थी और दुकान में रखा हुआ खाने का तेल चूहों ने काट दिया था, जिस वजह से सारी दुकान में तेल ही तेल फैल गया था। उनकी दुकान का ये हाल देखकर सब लोग वहां इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। हे भगवान मनोहर शर्मा जी, ये क्या हो गया? अचानक एक ही रात में इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? भाई, हम तो इतने सालों से शर्मा जी से सामान ले रहे हैं, आज तक तो कभी इनकी दुकान पर चुईया नहीं देखी। फिर इतने मोटे मोटे चूहे, ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर छोड़े हैं। मनोहर शर्मा की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। दुकान में रखे हुए सामान की हालत देखकर वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनके पास दुकान थी माना, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा सामान उधार पर भरा करते थे और उधार देने वाला हर दूसरे दिन आकर उनसे पैसे लेकर जाता था। अपनी बिखरी हुई दुकान में से जो सामान बच गया था, मनोहर उसे साफ कर करके काउंटर पर रख रहे थे। जैसे ही ये खबर भारती को मिलती है, वो भी भागकर दुकान पर आती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अब इस तरह रोने धोने, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भारती। जो होना था सो हो गया। यहाँ मेरी मदद करा, जो कुछ सामान बच गया है उसे वापस से लगा लेते हैं। अब क्या होगा? वो उधार वाला लाला तो आने वाला होगा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर।
तभी वो लाला वहां आ जाता है। मनोहर की बिक्री दुकान को देखकर, देख भाया, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तेरी दुकान पर नुकसान हुआ है, लेकिन मैं उसूलों का बड़ा पक्का आदमी हूँ। 3 दिन का मतलब 3 दिन। आज तीसरा दिन है और मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ लाला जी, मैं जानता हूँ। पैसे तो रात को मेरी जेब में ही थे, बस नुकसान तो दुकान में रखे हुए सामान का हुआ है। लाला पैसे लेकर चला जाता है। मनोहर सब सेल्समैन को मना कर देता है कि अभी बिक्री नहीं हो रही है, इसीलिए सामान नहीं ले पाऊंगा। लोग बाग शर्मा जी से आकर हमदर्दी तो दिखाते, लेकिन चूहों से कुतरा हुआ सामान कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और ये देख देख कर जगन बड़ा ही खुश था। दुकान पर काम ना होने की वजह से मनोहर शर्मा आज दुकान जल्दी बढ़ा देते हैं और थोड़ा पार्क की तरफ घूमने चले जाते हैं कि तभी वहां से गुजरने वाला एक लड़का अंकित मनोहर शर्मा को आवाज लगाता है, किंतु मनोहर शर्मा बड़े परेशान थे, वहां से निकल जाते हैं। उन्हें अंकित की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अरे तूने उन अंकल को नमस्ते करी और वो बगैर सुने चले गए। तू उन्हें जानता तो है ना? मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनकी वजह से ही तो आज मैं यहाँ हूँ। मुझे आज वो बड़े परेशान लग रहे हैं, जरूर कोई बात हुई है। पर अभी इन्हें परेशान करना सही नहीं होगा, मैं इनके घर जाता हूँ। वैसे भी इन लोगों से मिले हुए मुझे काफी समय हो गया है। अंकित अपने दोस्त को बाय कहने के बाद मनोहर शर्मा के घर जाता है। वहां भारती अकेले बैठे हुए बड़बड़ा रही थी कि तभी अंकित आवाज देता है और अंदर जाकर भारती के पैर छूता है। कम दिखाई देता है पुत्र, पहचाना नहीं मैंने तुम्हें। यही मोहल्ले में रहते हो क्या? बड़ी मम्मी, पहचानो मुझे, मैं अंकित, वही अंकित जिसकी आपने फीस जमा कराई थी। हाय हाय पुत्र, कितना बड़ा हो गया है, और अब तो तेरी मूछें हैं, तो मैं तुझे कैसे पहचानती। और बता पुत्र, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? और तेरी माता जी? बड़ी मम्मी, मैं भी ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, पर मुझे आप ठीक नहीं लग रही। आज अंकल मिले थे पार्क जाते हुए, मैंने उन्हें आवाज दी लेकिन वो बगैर सुने साइड से निकल गए। मुझे तो परेशान लग रहे थे। क्या कुछ हुआ है बड़ी मम्मी? अब क्या बताऊं पुत्र, सारी जिंदगी बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। मन लगा रहता है लोगों से बातें करते हुए, इसीलिए दुकान खोलकर बैठे हुए थे, पर किसी कलमुहे ने दुकान में चूहे छोड़ दिए। सब कुछ खत्म हो गया है। ये सब छोड़ पुत्र, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूं। अंकित को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। भारती के पास थोड़ी देर समय बिताने के बाद वो वहां से चला जाता है। मनोहर शर्मा जी की दुकान पर पहुंचकर वो दुकान का जायजा लेता है। कहीं से कोई टूट फूट नहीं थी, फिर भी चूहे अंदर चले गए। तब वो शटर पर देखता है। बीच में से ऐसा लग रहा था सरिया से उठाकर चूहों को अंदर भेजा गया है, लेकिन क्यों और किसने किया ये काम? तभी अंकित आसपास नजर घुमाता है और एक दुकान पर बाहर लगा हुआ कैमरा दिखाई देता है। वो उस दुकान पर जाकर अपना आई कार्ड दिखाता है और उससे फुटेज मांगता है। फुटेज देखने के बाद उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जगन ने चूहों को अंदर डाला है। ये देखने के बाद अंकित जगन के पास जाता है। तुमने मनोहर शर्मा जी की दुकान पर चूहे क्यों छोड़े? शर्म नहीं आई तुम्हें ये काम करते हुए? कौन हो तुम और इस तरह झूठा इल्जाम कैसे लगा रहे हो? कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें शटर के नीचे से चूहे अंदर डालते हुए देखा है। मैं यहाँ थाने का नया इंस्पेक्टर हूँ, आज वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, अगली बारी तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मुझे माफ कर दो, वो सब मुझसे जलन जलन में हो गया। मैं वादा करता हूँ आइंदा से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा, और खासकर तो मनोहर शर्मा जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कभी परेशान करने की सोचना भी मत, वरना तो इतना लंबा जेल में डालूंगा कि निकल ही नहीं पाएगा। जगन को धमकी देकर अंकित वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह वो मनोहर के घर पहुंच जाता है। पाए लागू बड़े पापा। अंकित को पहचानने के बाद, अरे तुम तो अंकित हो ना? कहाँ रहते हो भाई आजकल? दिखाई नहीं दिए इतने साल से। बस बड़े पापा, आपका आशीर्वाद है। मेरी पोस्टिंग दूसरे एरिया में थी, इसलिए इधर आना ही नहीं हो पाया। आपके आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। यहीं आप ही के थाने में पोस्टिंग हुई है मेरी।
अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। बड़े पापा, वो तो मुझे मिल ही जाएगी। पहले तो आप मेरे साथ चलिए, और बड़ी मम्मी आप भी। अंकित उन दोनों को उनकी दुकान के पास लेकर जाता है, जहां एक सिपाही खड़ा हुआ था। यही दुकान के मालिक हैं, ये आ चुके हैं, इसलिए शटर ओपन करो। और जैसे ही सिपाही शटर ओपन करता है, मनोहर शर्मा और भारती दोनों खुशी से अपने आंसू पोंछने लगते हैं। ये सब कैसे हो गया? बस बड़े पापा जी, ये चमत्कार ही है। अगर एक रात में दुकान खराब हो सकती है तो सही भी तो हो सकती है। और अब आप बेफिक्र रहिए, कोई भी आपकी दुकान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन पुत्र जी, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं पापा जी, बहुत बड़ी जरूरत थी। आखिर भगवान ने मुझे भी कुछ करने का मौका दिया। आज आपके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा हूं, नहीं भूल सकता। जब सब जगह से निराश हो गया था, तब आपने मेरे स्कूल की फीस भरी थी। मैं ये एहसान सारी जिंदगी भी नहीं उतार सकता। बस ये छोटा सा उपहार ही समझो। मनोहर अंकित को गले लगा लेता है